यीशु मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशी पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का वचन हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने बोझ से बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, जो लोग अपने कर्जों से बहुत परेशान हैं, जो लोग अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं, जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपनी परेशानियों से, अपनी निराशाओं से, अपने कर्जों से कैसे बाहर निकलें, अपने बोझ से कैसे वो हल्के हों। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है। परमेश्वर उन्हें वचन के द्वारा सहारा देगा, उन्हें उनकी समस्याओं से, उनके बोझ से, उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालेगा और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी ऐसे ही किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो आज परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुने और उस पर मनन करें। तो परमेश्वर आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को बाहर निकालेगा, हर एक समस्या को दूर करेगा और आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा और आपके सभी रुके हुए कामों को परमेश्वर आशीषित करेगा और आपकी लाइफ में बड़े-बड़े चमत्कारों को करेगा और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। भैया, तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जाओ और अपनी परेशानियों का हल अपने आप ढूंढो, अपने आप अपनी सारी परेशानियों से बाहर निकलो, अपनी बीमारियों से चंगे हो जाओ, अपने आप ही कुछ कर लो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी कि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे पास खड़े रहते हैं और परमेश्वर ये इंतजार करते रहते हैं कि कब हम उन्हें पुकारेंगे और वो हमारी सहायता और मदद करेंगे। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कर्ज हमारे जीवन में होता है या कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी होती है, तो हम उस समय क्या करते हैं? परमेश्वर को भूलकर हम लोगों के पास जाते हैं, उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु के आगे कभी भी हम अपनी बातों को लेकर नहीं जाते और फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी परेशानियों को जब अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से या अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो वो थोड़े समय के लिए हमें तसल्ली दे सकता है, लेकिन वो हमारी वो सहायता नहीं कर सकता, हमारे उस बोझ को वो हल्का नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ बातों में ही आपकी सहायता और मदद करेगा। आपने उससे कोई बात कही, उसने आपसे कोई बात कही, आपको कोई बात समझ में आई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फिर वो अपने घर और आप अपने घर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी समय निकालते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत करता है। बहुत का मतलब वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है जब आप अपने पूरे दिन भर में से थोड़ा सा समय परमेश्वर को देंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ नहीं करते, आप दोपहर को परमेश्वर के पास नहीं जाते, आप रात को परमेश्वर के पास नहीं जाते। हाँ, चलो बीच में कुछ आपने कोई वीडियो देख लिया या आपने कोई ऐसी बाइबल की वर्स पढ़ ली, तो आपको लगा कि ठीक है, ये मेरे लिए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको परमेश्वर को अपना पूरा समय देना है। जब आप परमेश्वर को अपना पूरा समय देते हैं, अपने पूरे दिन में से निकाल कर जब आप परमेश्वर के लिए अपना एक समय देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको देना हो, जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में आपको 100 गुना प्रतिफल देता है। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को तैयार करेंगे, तो परमेश्वर भी अपनी आत्मा को आपके लिए तैयार करेगा और जब आप दोनों की आत्मा एक हो जाएगी, तो आप अपनी लाइफ में बड़े-बड़े चमत्कारों को, बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग को आता हुआ देखेंगे। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई-बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में रहते हैं,
प्रार्थनाओं में जब हम लगे रहते हैं तो हमारी लाइफ परमेश्वर इस इतनी अद्भुत रीति से बदल देता है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे हो गया। परमेश्वर 1 मिनट में आपके हालातों को बदल सकता है। उसको मिनट मिनट तो बहुत ज्यादा, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। लेकिन पहले आपको परमेश्वर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो बाकी की चीजें तुझे अपने आप पीछे पड़कर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके धर्म के और उसके राज्य की खोज ही नहीं कर रहे हैं, आप उसके वचन की खोज ही नहीं कर रहे हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तो आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी? फिर तो आपको वही मिलेगा, प्रॉब्लम्स, निराशाएं, कर्जे, फिजूल खर्ची। बच्चे नशे में जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत संगतियों में हैं। आपका खुद का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, आपके घर में परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, कलेश हैं, बीमारियां हैं, उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब आप बाहर नहीं निकल पाते तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, फिर आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बस आप यही सोचते रहते हैं। और ये सोचते सोचते आपकी आधी लाइफ जो है खराब हो जाती है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? अपनी लाइफ को खराब करो? नहीं, परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर क्या ऐसे कह रहे हैं कि अपने आप को नशों में लेके चले जाओ? आज कितने लोग ऐसे अपनी जो परेशानियां है ना उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? नशा करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर मुझे कोई दुख है तो चलो भाई हमने नशा कर लिया, उस दुख को कम कर लिया। क्या वो दुख आपके लाइफ को हमेशा के लिए उस नशे से छोड़कर जा सकता है? नहीं। वो दुख तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उस नशे के कारण आप इस दुनिया को जरूर छोड़ के जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो काम मत करें जिससे आपकी सेहत पर हानि हो, जिससे आपके घर को नुकसान हो, जिससे आपके फैमिली को प्रॉब्लम हो। वो काम आप क्यों करें? आप वो काम करें जिससे आपकी फैमिली ब्लेस हो, जिससे आपके घर में आशीष और बरकत आए, जिससे आपके घर में आपके बच्चे खुशहाल रहें, आप एक अच्छी लाइफ को जिएं, आप एक अच्छे पेरेंट्स बने। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा होना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज समय बिताएंगे, नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, और जब आप अपने बोझ को प्रभु के आगे लेके जाएंगे कि प्रभु ये मेरी समस्या है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर निकाल, मुझे इससे छुटकारा दे, मेरे डिप्रेशन को मेरी लाइफ से दूर कर, मेरे जॉब में मुझे आशीष दे, या प्रभु जो भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है मेरे बिजनेस को चला, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर, उनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस कर। जब आप परमेश्वर के पास अपने बोझ को लेकर जाते हैं तो परमेश्वर उसे हल्का करता है। परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें क्या करना है? अपने समय को व्यर्थ बातों में ना लगा के, अपने समय को दूसरों के साथ ना बिता के परमेश्वर के साथ बिताना है। जितना समय हम परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे उतनी ही ज्यादा अंधकार की ताकतें हमारी लाइफ से दूर रहेंगी, और परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करेगा। हमारी लाइफ में बड़े बड़े ब्लेसिंग होंगी, बड़ी बड़ी आशीषें हमारी लाइफ में होंगी। जो चीजें आपने कभी अपनी लाइफ में सोची भी नहीं होंगी कि आपको मिलेंगी, वो चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तो आपने क्या करना है? अपने आप को, अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर की ओर लगाना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। जब आप अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे। और जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने कर रहे हैं वो सही है या गलत है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए सही और गलत क्या है वो हमें बताता है। एक मसीह व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो होता है वो अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के साथ लेकर चलता है। अगर वो अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर चलता है तो वो कभी भी अपनी लाइफ में ठोकर नहीं खाता, कभी भी वो अपनी लाइफ में बीमारियों को नहीं देखता, परेशानियों को नहीं देखता, बेइज्जती को नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी का विरोध न करना, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, अपने माता पिता का आदर करना, कभी भी उन्हें कोसना नहीं, उन्हें गलत नहीं बोलना, किसी गलत संगति में नहीं जाना। तो जब हम वचन के अनुसार चलते हैं ना तो हमारी लाइफ में बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि हम एक एक स्टेप जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार लेते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो शैतान हमारी लाइफ में कभी भी कार्य नहीं कर सकता।
और जब वो कार्य नहीं करता तो कोई भी दुख परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती। ये आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान जो है वो जब भी काम करता है जब आप वचन से दूर होते हैं, जब आप वचन से दूर होते हैं, प्रार्थनाओं से दूर होते हैं, जब भी शैतान आपके लाइफ में एंटर करता है और जब भी वो कार्य करता है, जब भी वो आपको नशों में लेकर जाता है, क्योंकि शैतान को पता है आप वचन से दूर हैं तो आप गलती कर सकते हैं, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर से अलग ना करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, अपने बोझ को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना कि आप अपनी परेशानियों को लेकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, उसी दिन से, उसी समय से, उसी घड़ी से परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर देगा। और आप धीरे धीरे अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव को देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपकी एक प्रार्थना स्टार्ट करने से, अपने बोझ को परमेश्वर के सामने ले जाने से कैसे आपकी हालात बदले, कैसे परिस्थितियां बदली, कैसे आप अपने उन नशों से बाहर आए, कैसे अपने बोझ से आप हल्के हुए, कैसे आपके कर्जे एकदम खत्म हो गए। वो सारे कर्जे जो शैतान ने डाले थे आपके ऊपर, वो सारे जो हैं आपकी लाइफ को छोड़ के जाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपकी लाइफ को इतना ब्लेस करे कि आपके रिश्तेदार भी आपको देखे और आपसे पूछे कि ये कैसे हुआ, तो आपको भी ये मौका मिलेगा परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का, उन्हें बताने का कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में उद्धार को दिया, किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ को बदला, परमेश्वर के वचन ने आपको किस तरह से बदला, उसकी जब आपने प्रार्थना ही करी तो आपकी लाइफ में कितने अद्भुत रीति से कार्य हुआ। तो यही चीजें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो आपको करनी है। बस परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, प्रार्थनाओं में नित्य लगे रहें, अपना समय परमेश्वर को दें। और जब आप अपना परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम 100 गुना प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। तो आज से ही अपने आप को स्टार्ट करें, रेडी करें परमेश्वर के लिए कि अपने पूरे दिन भर में से आप परमेश्वर को समय दें। और जब आप परमेश्वर को समय देना चालू करेंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करता चला जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप अपनी लाइफ को परमेश्वर को समर्पण करेंगे और परमेश्वर के आगे आप जाएंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखेंगे और परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर ले लेगा और आपका आपका सारा बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। परमेश्वर आपको सभी बंधनों से आजाद करेगा, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देगा, बीमारियों से बाहर निकालेगा, नशों से बाहर निकालेगा, प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और आपको अद्भुत विधि से ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर में, परिवार में ब्लेसिंग और बरकत को लेकर आए और आपके एक एक घर के सदस्य को परमेश्वर आशीषित करें। आप सब दिन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, इस जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे बोझ को हल्का कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, हमारी बीमारियों को चंगा कर सकता है। एकमात्र आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपके कान नित्य हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं मेरे प्रभु, और आप हमारे मांगने से ज्यादा हमें देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिस तरह से आपका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन को मेरे खुदावन जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ कि उनका सारा बोझ जो है वो आपने अपने ऊपर ले लिया है और उनको विश्राम दिया है, उन्हें आनंदित किया है, इन्हें ब्लेस किया है मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे खुदावन। और खुदावन पिता परमेश्वर, इनके घर के चारों ओर, इनकी फैमिली के चारों ओर, इनके बिजनेस के चारों ओर आपकी अग्नि का बाड़ा में लगाती हूँ मेरे प्रभु। और आपके एंजल्स को मैं हुक्म देती हूँ कि जाओ एंजल्स, इनकी सारी प्रॉब्लम, सारे बोझ को खत्म करो यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर हैं, जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन। आप हमारी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं मेरे प्रभु। आज जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन है मेरे प्रभु, जो भी उनका बोझ है मेरे परमेश्वर, उस बोझ को आप हल्का करें मेरे प्रभु। और जितने भी लोग अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं, अपने समय को आपको देना शुरू कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। इनकी सारी परिस्थितियों को आप चेंज करें, इनके हालातों को आप चेंज करें मेरे प्रभु। इन पर अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए,
अपनी सामर्थ से इन्हें भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी आग से, अपनी अग्नि से इन्हें भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। शैतान का कोई भी और कैसा भी अधिकार इनके ऊपर नहीं है मेरे प्रभु, क्योंकि ये आपकी संतान है। इनका शरीर आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर। शैतान का कोई भी अधिकार इनके जीवन में नहीं है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो नशों में है मेरे परमेश्वर पिता, जो अपने नशों से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं सारी नशे की दुष्ट की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। मैं एंजल्स को हुक्म देती हूँ कि जाओ एंजल्स, और वो सारी अंधकार की दुष्ट की ताकत जो नशे की है, जो इनको बार बार कर्जों में ले जाती है, पाप में ले जाती है, उन सारी अंधकार की शक्ति को बांधो और अथाह कुंड की आग में जो को जाओ, उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इनको सारे अंधकार की शक्तियों से फ्री घोषित करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में खुदावन, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में स्वतंत्रता आ चुकी है। कोई भी बंधन उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। वो सभी बोझ से हल्के हैं मेरे परमेश्वर। वो फ्री हैं, वो आजाद है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये सभी लोग चंगे हो चुके हैं। अपनी हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से ये चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। आपके क्रूस पर बहाए गए उस लहू को मैं एक जन के ऊपर लगाती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, बरकत की घोषणा करती हूँ, बेबी की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन, मैरिज ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। आप एक एक जन को ब्लेस कीजिए, इनके सारे बोझ को हल्का करिए मेरे परमेश्वर, इन्हें विश्राम दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। अपने अद्भुत गवाहियों के साथ वापस आने पाए मेरे परमेश्वर, और मेरे खुदावन आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की महिमा करने वाले बने मेरे प्रभु। तेरे वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं मेरे प्रभु, उस पर चलने वाले भी बने मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर वो स्पिरिट जो अंधकार की है, जो शैतानी है मेरे प्रभु, उन सारे अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम में इनकी लाइफ से होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ, उसे नाश करती हूँ, खत्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप ही सभी लोग आशीषित हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे, और आपके सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ चुका है, आपके सारे बोझ को परमेश्वर हल्का कर चुका है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को और उस वचन को अपने लाइफ में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स को भी करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार और अच्छा मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।